अध्याय 1। तुम महान हो। यू आर ग्रेट। तुम्हारा जीवन महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। अब अपना जीवन सफल करो। महानता से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों में महानता समाहित होती है। द्वारा विलियम शेक्सपियर। जिस तरह तुम अपने विचारों में महान रहे हो, अपने कर्मों में भी महान बनो। सभी महान पुरुषों का कथन है कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो। तुम भी महान कार्य कर सकते हो जो आज तक महान पुरुषों ने किया है। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तुम महान पुरुषों पर विश्वास करो। तुम स्वयं में श्रेष्ठ हो, इसलिए स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हें विश्वास करना ही होगा क्योंकि अनंत शक्तियां विश्वास से जुड़ी हैं। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक अद्भुत कार्य नहीं कर सकते हो। विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। जब तक स्वयं को कमजोर समझते हो तब तक तुम कमजोर हो। जिस क्षण स्वयं को शक्तिशाली समझ लिया, उसी क्षण से दुनिया की नजरों में भी शक्तिशाली बन जाओगे। शक्ति वहीं टिकती है जहां विश्वास होता है। वेदों में वर्णित है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म का अंश हूं। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर का अंश निर्बल कैसे हो सकता है? स्वर्ण से बनी वस्तुएं भी स्वर्ण ही होती हैं। अतः तुम भी महान सर्वशक्तिमान ईश्वर का सर्वशक्तिमान अंश हो। बुद्ध ने कहा, पूर्ण रूप से जाग जाओ। जिस क्षण तुम पूर्ण रूप से जाग जाओगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारे लिए परिवर्तित हो जाएगी। तुम रहस्य को जान जाओगे। ईसा मसीह ने कहा, तुम ईश्वर की संतान हो। भला ईश्वर की संतान निर्बल कैसे हो सकती है? शेर की संतान शेर ही होती है और उसी प्रकार ईश्वर महान है तो उसकी संतान भी महान होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आपका कथन यथार्थ है। मैं जानता हूं कि मैं असीम शक्तिशाली हूं, परंतु विश्वास नहीं होता, अर्थात अंतर्मन से आवाज नहीं आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो साधारण हूं। मेरा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। आप कितनी भी मुझे राय दो कि मैं शक्तिशाली हूं, परंतु मैं साधारण हूं। जिस शक्तिशाली मनुष्य की आप बात कर रहे हो, वो तो सहस्त्रों में कोई विरला ही होता है। हाँ, अवश्य वो सहस्त्रों में नहीं, लाखों में कोई विरला होता है, परंतु वो होता है जो पूर्ण विश्वास करता है कि मैं महान हूं और जिसके अंतर मन से गूंज उठती है कि मैं महान हूं। जिस तरह से वस्त्र का रंग उसका वास्तविक गुण नहीं होता है, रंगीन वस्त्र स्वयं को श्वेत नहीं मानता है क्योंकि वो स्वयं के बाह्य स्वरूप को देखता है, वास्तविक स्वरूप को नहीं। इसी प्रकार आप भी स्वयं की वर्तमान कमजोरी, भय, क्रोध, आलस्य, नफरत व अन्य विकारों से उत्पन्न कमजोरियों को देख रहे हो, न कि आंतरिक स्वरूप को। आप आंतरिक ज्वालामुखी को नहीं देख पा रहे हो। आप भी महान हो। आप में भी महानता के गुण विद्यमान हैं। ये महान कथन आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कहानी द्वारा अवश्य समझ आएगा। इस कहानी में तुम स्वयं की झलक देखोगे। एक शेरनी बहुत बीमार थी। वो अपने झुंड से बिछड़ गई। एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण निकल गए। पास में ही भेड़ों का एक झुंड निवास करता था। एक भेड़ ने शेरनी के बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। वो बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। उसे सभी प्यार से बब्बर नाम से पुकारते थे। बब्बर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बब्बर के सभी मित्र बब्बर को भेड़ समझते थे। बब्बर भी स्वयं को भेड़ ही समझता था और घास खाता था। बब्बर भेड़ों के बच्चों से अत्यधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर किसी को इधर तो किसी को उधर दूर तक फेंक देता था। सभी बच्चे बब्बर से नाराज रहते थे।
बब्बर का भी उनके साथ मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। इसी प्रकार महान व्यक्ति का भी साधारण लोगों के मध्य मन नहीं लगता है। वो साधारण मित्रों में खोया खोया ही रहता है, क्योंकि उसके विचार सभी से अलग होते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बब्बर एकांत में अधिक समय व्यतीत करता था। एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि शेर बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं। बब्बर ने शेर के जैसा बनने की सोच ली। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी पर जल पीने के लिए गया। अचानक सभी वापस भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया, भागो। बब्बर ने सोचा कि आज मैं शेर से भेंट करके रहूंगा और निवेदन करूंगा कि मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बब्बर शेर से मुलाकात के लिए रुका, लेकिन झुंड से आवाज आई, भाग बब्बर भाग, शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर भयभीत हो गया और झुंड के साथ वापस भाग गया। उधर जंगल का राजा शेर बब्बर को देखकर अचंभित था कि ये शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। शेर होने के बावजूद बब्बर शेर बनना चाहता था। वैसे हम सभी महान बनना चाहते हैं, पर जब कुछ महान करने का वक्त आता है तो लोगों की डर भरी बातें सुनकर अपना विचार बदल देते हैं। बब्बर वापस भाग आया, पर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि आज जंगल के राजा शेर से मिलने का मौका था और मैं मिल नहीं सका। दूसरे दिन बब्बर साथियों के साथ नदी पर गया। वहां फिर से शेर आ गया। भेड़ों का झुंड वापस भागने लगा, पर आज बब्बर ने नहीं भागने का निश्चय किया था। तेज आवाज आ रही थी, बेवकूफ बब्बर भाग, नहीं तो शेर खा जाएगा। बब्बर नहीं भागा। फिर आवाज आई, नादान बब्बर भाग, परंतु बब्बर नहीं भागा। अब की बार बब्बर की माता ने आवाज लगाई कि पुत्र भाग, नहीं तो ये दिन तेरा अंतिम दिन होगा। बब्बर ने मां पर विश्वास कर लिया और वापस भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, बब्बर रुको, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम भागो मत, तुम डरो मत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। बब्बर रुक गया। वो तो शेर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बब्बर जंगल के राजा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी के जीवन में यह समय आता है जब हमारी मुलाकात किसी महान पुरुष से होती है। हम महानता की राह से गुजरना भी चाहते हैं, परंतु अपनों द्वारा अवरोध पैदा होते हैं। हम कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, परंतु सांसारिक लोग विभिन्न बातों से हमें भयभीत करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सुनकर रुक जाते हैं, उनकी महान यात्रा रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा समय भी आता है जब किसी महान लक्ष्य के लिए माता पिता ही भय के कारण रोकने की कोशिश करते हैं। जो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनके लिए महान मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। शेर ने कहा, कैसे हो बब्बर? बब्बर बोला, ठीक हूं जंगल के राजा। शेर ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं तो सब कुछ यही करता हूं। शेर, मैं पूछ रहा हूं कि तुम भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? बब्बर, महाराज मैं भेड़ हूं तो भेड़ों के साथ ही रहूंगा ना। शेर, बब्बर, महाराज मैं आप जैसा शक्तिशाली व महान बनना चाहता हूं। महाराज काश मैं भी शेर होता। शेर, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? अरे मूर्ख, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम शेर हो। बब्बर, अच्छा मजाक कर लेते हैं महाराज। शेर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम शेर ही हो। बब्बर, महाराज मैं तो भेड़ हूं। शेर, तुम शेर हो। बब्बर, महाराज मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं, मैं घास खाता हूं, भेड़ों में ही खेलता हूं, सभी मित्र मुझे भेड़ नाम से ही बुलाते हैं। शेर, तुम शेर हो, शेर हो, तुम शेर हो। बब्बर,
नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है। मैं भेड़ ही हूँ। शेर नाराज होकर वापस जाने लगता है और बब्बर से कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल की गुफा में आ जाना। प्रत्येक महापुरुषों ने कहा है कि तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो, परंतु हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो साधारण हूं। मैं बचपन से स्वयं को जानता हूं। विश्वास ही नहीं होता कि मैं भी महान हूं। हम स्वयं को भेड़ ही समझते रहते हैं। बब्बर वापस आ जाता है। सभी आश्चर्य से उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम सुरक्षित कैसे आ गए? शेर ने तुम्हारा शिकार नहीं किया? बब्बर बोलता है कि उसने मुझे नहीं मारा, परंतु वो मूर्खों की भांति वार्तालाप कर रहा था। सभी मित्र आश्चर्य से पूछते हैं, शेर क्या कह रहा था? उसने कहा कि बब्बर तुम शेर हो। सभी ठहाके लगाकर हंसे और कहते हैं, हम तुम्हें बचपन से पहचानते हैं, तुम भेड़ हो। बब्बर कहता है, मुझे शेर से मिलने जंगल की गुफा जाना है। सभी मित्रों ने एक सुर में कहा, यह शेर की चाल है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तुम वहां मत जाना, वो तुम्हें गुफा में ही मार देगा। परंतु बब्बर शेर से भेंट करने की ठान लेता है। उसने सभी से कहा, मैं शेर से मिलने जा रहा हूं। सभी ने उसे डराया कि वहां मत जा, वहां बहुत खतरा है, पर बब्बर नहीं माना। निर्णय होता है कि अगर वो वहां गया तो कभी झुंड में वापस नहीं आएगा। बब्बर एक क्षण के लिए भयभीत हुआ, लेकिन उसे शेर की भांति बहादुर और शक्तिशाली बनने का जुनून था। उसने शेर से मिलने का निर्णय लिया। कभी कभी महान यात्रा में ऐसा समय भी आता है जब अपनों को त्यागना पड़ता है। जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और जो उचित निर्णय लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। बब्बर ने जंगल की गुफा के लिए प्रस्थान किया। बब्बर ने शेर के लिए जंगल की उत्तम घास चुनी। घास को मुंह में दबाकर बब्बर आगे बढ़ता रहा। उसके हृदय में भेड़ों की बात गूंज रही थी, कहीं शेर मार तो नहीं देगा। वो डरते डरते गुफा तक पहुंच गया। शेर दहाड़ा, बब्बर डर गया। शेर, आ गए तुम? बब्बर, हाँ महाराज, मैं आ गया और आपके लिए जंगल की उत्तम घास लेकर आया हूं। शेर, मूर्ख, मैं घास नहीं खाता हूं, मैं ताजा मांस खाता हूं। बब्बर, महाराज, मैं आप जैसा बहादुर और शक्तिशाली बनने का प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। शेर, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा कि तुम शेर हो। बब्बर, परंतु महाराज, मैं तो भेड़ हूं। शेर बब्बर को नदी के समीप ले गया और पूछा, नदी में किसकी परछाई दिखाई दे रही है बब्बर? बब्बर नदी में देखते हुए कहता है, महाराज, ये तो आप हैं। शेर, वो दूसरा कौन है? महाराज, ये आपकी तरह ही दिखाई दे रहा है। शेर, ये तुम हो बब्बर। बब्बर, ओह महाराज, ये मैं हूं। शेर, तू मेरी तरह दिखाई दे रहा है तो तू भी शेर हुआ ना। बब्बर, महाराज, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, पर मैं तो भेड़ ही हूं। शेर ने क्रोधित होकर कहा, जाओ मेरे पास से, फिर कभी वापस मत आना। शेर चला गया। बब्बर भी बहुत परेशान था। अब वो मार्ग से वापस लौट नहीं सकता था। बब्बर ने खाना पीना भी बंद कर दिया। एक सप्ताह के बाद शेर उसके पास आया और बब्बर को ताजा मांस खाने के लिए दिया। बब्बर भूख से व्याकुल था। उसने पहली बार जीवन में मांस खाया। आज बब्बर के शरीर में अलग ही स्फूर्ति थी। बब्बर जीवन में पहली बार दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही जंगल में हाहाकार मच गया। पक्षी पेड़ों से उड़कर चहचहाने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे, मगरमच्छ वापस पानी में चले गए। स्वयं गजराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सब देखकर पहली बार बब्बर कहता है, हाँ, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। आज पहली बार बब्बर को अपने शेर होने का एहसास हुआ। आज पहली बार बब्बर को शक्तिशाली होने का एहसास हुआ।
आज जिधर से भी बब्बर गरजता हुआ गुजर रहा था, उधर से सारे जानवर भाग रहे थे। जंगल का राजा शेर बब्बर से कहता है, तुमने स्वयं को पहचान लिया। आज से मैं तुम्हारा महान प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। बब्बर ने कहा, गुरुदेव, आप पहले भी तो मेरा प्रशिक्षण आरंभ कर सकते थे। शेर ने कहा, उस समय तुम्हारी सोच साधारण थी, तुम स्वयं को साधारण समझते थे। ये महान प्रशिक्षण साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं, वो ही इस प्रशिक्षण में सफल हो सकते हैं। बब्बर ने पूछा, क्या महान प्रशिक्षण दूसरों को दिया जा सकता है? जंगल का राजा शेर कहता है, जिसने स्वयं को महान नहीं समझा, वो इस प्रशिक्षण को पूरा करना तो दूर समझ भी नहीं पाएगा। स्वयं को जान लिया तो जीवन जान लिया। कहने का तात्पर्य, पहले स्वयं को जानो। आप कौन हो? आपकी शक्तियां क्या हैं? आप एक अनंत शक्ति हैं। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, जिसके कारण खुद को कमजोर समझते हैं। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। याद करने से सारी शक्तियां जागने लगती हैं। संसार में आज तक जो कुछ किया गया है, आप जैसे मनुष्यों ने ही किया है। चांद और मंगल पर पहुंचना मनुष्यों ने ही साकार किया है। आप एक ऊर्जा हैं, ऊर्जा जिसका कभी अंत नहीं होता है। आपका भी कभी अंत नहीं होता है। आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही बना है। आप ब्रह्मांड के ही अंश हैं। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए स्वयं की पहचान जरूरी है। ब्रह्मांड से संपर्क करना जान गए तो आप एक अनंत शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए आपके मस्तिष्क में तुरंत सभी विचार आएंगे जो उस काम को करने के लिए जरूरी हैं। विचारों का कभी अंत नहीं होता है। सभी महान पुरुषों के विचार संसार में ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़ गए तो आप महान पुरुषों के विचारों से जुड़ जाएंगे, जो संसार में अब नहीं हैं। सभी विचार आप तक पहुंचते हैं क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कार्य में ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही विचार ब्रह्मांड आप तक भेजेगा। स्वयं को कमजोर सोचोगे तो कमजोर विचार आप तक पहुंचेंगे और महान समझोगे तो महान विचार आप तक पहुंचेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कमजोर समझते हैं या आपको महत्व नहीं देते हैं। फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। जितना स्वयं को महत्व देंगे, अनंत शक्ति ब्रह्मांड भी उतना ही महत्व देगी। आपको विश्वास करना होगा, आपके और अनंत शक्तियों के बीच केवल विश्वास की दूरी है। आपको पूर्ण विश्वास करना होगा कि मैं अनंत शक्तिशाली हूं। आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करेगा और आपको उतनी शक्ति देगा जितना शक्तिशाली आप स्वयं को समझते हैं। स्वयं पर विश्वास तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को जान जाएंगे।